पंचायत सेवरही के इंदिरा नगर वार्ड निवासी शिवजी रौनियार के पुत्र अशोक रौनियार उम्र लगभग 35 वर्ष बीते 26 मार्च को कस्बे के ही जानकी नगर वार्ड में किराए के मकान में रह रही एक महिला श्रीमती माया राय पत्नी राजेश राय के घर से संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के मामले में पीड़ित परिवार घटना के 14 दिन बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलता देख परिजन अब उच्च अधिकारियों के दर पर गुहार लगाने को मजबूर हैं। परिजनों का कहना है कि बीते 1 अप्रैल को भी घटना का खुलासा तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कस्बा पुलिस चौकी पर पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में जांचोपरांत कार्रवाई की मांग किया गया, जिस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी तमकुही राज द्वारा 5 दिन का समय लेते हुए पीड़ित परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया था। लेकिन घटना के 20 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को ठंडे बस्ते में डालकर सिर्फ कोरा आश्वासन देने का काम किया जा रहा है। सड़क पर ही मुलाकात हुई। ये मृतक के भाई और ये तहरीर दिए थे, ये मुकदमा लिखा गया। मुकदमे की पूरी स्थिति है और लोगों ने ये दर्शाया है इनके भाई की हत्या। आपके एसआई साहब जो पूरे घटना की जांच कर रहे हैं सामने हैं, अभी इन्होंने कहा है यही उसके घर रखो यार। उसके घर जब मैं गया था तो मैंने उस लड़की से बातचीत किया। वो लड़की बताई कि उसका हमसे पुराना रिश्ता नाता है, संबंध है। मैं उसके घर के बगल में भी रहती थी तो मेरे घर आता जाता था, और मैं यहाँ पर भी रहती हूँ तो मेरे घर आता जाता है। यानी ये स्पष्ट है कि उसका रिलेशन था उस लड़की से। 3 दिन पहले वो घर बता कर गया मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसके 1 दिन पहले उसने फोटो भेजा कि मैं दिल्ली में हूँ, और दूसरे दिन जिस दिन उसकी हत्या हुई उस दिन शाम को यह पता चला कि दोपहर पता चला सुबह 9 बजे कि उसकी लाश उसके घर में पुलिस बरामद की। घर वाले गए, आनंद फानन में लाश आया, पोस्टमार्टम में गया। पोस्टमार्टम में जाने के उपरांत उसके जो महिला है उसको लाकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके थाने में बैठाया गया। घर वालों को आश्वासन दिया गया कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। घर वाले भी संतुष्ट थे। लाश आया, पोस्टमार्टम के बाद इन लोगों ने कोई निकाचोनी नहीं की और ले जाकर लाश को दफन कर दिया। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली योगी सरकार में मृतक अशोक के परिजनों को आरोपित हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। परिजनों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित पक्ष से जुड़े कुछ लोगों पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब पुलिस के द्वारा ही संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपित महिला के घर से शव बरामद किया गया था, तब भी पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किया जाना समझ से परे है। इस देश में कानून जो कहा जाता है कि आम आदमी के लिए होता है, तो कहा तो सही गया है, लेकिन वर्तमान समय में जो चीजें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो कानून होता है वो सबके लिए बराबर नहीं होता है। अगर कानून सबके लिए बराबर होता तो शायद मैं जिस मामले की बात करने जा रहा हूँ उस मामले में उस पीड़ित को न्याय मिला होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से कुछ दिनों पहले तमकुही राज में घटित एक घटना के बारे में, जहाँ एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला के घर मृत पाया जाता है। उस मामले पे जांच होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मामले पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और पीड़ित परिवार लगातार शासन से गुहार लगा रहा है उसको न्याय मिले, लेकिन उसको न्याय मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। तो उस पीड़ित परिवार के भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या कुछ है। हमारे साथ उनके बड़े भाई यहाँ के जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार गुप्ता। अच्छा, ये क्या मामला हुआ था? थोड़ा सा पूरा मामला आप अपने शब्दों में बताइए। 24 मार्च को मेरा भाई घर से ये कह के निकला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और जो आरोपी है जिसके घर से हमारे भाई की डेड बॉडी पुलिस बरामद की, उस आरोपी ने हमारे भाई से आधा कट्ठा कीमती जमीन लिखवाई हुई थी, जिसको पैसा नहीं देना चाहती थी। वो न दी है और नहीं देना भी नहीं चाहती थी, और हमेशा उससे कहासुनी भी होती थी। 24 तारीख को पुलिस के CDR के हिसाब से उस महिला ने उस मेरे भाई को अपने घर बुलाया
फोन करके बुलाया था? फोन करके बुलाया और मेरा भाई, लेकिन हम लोगों से नहीं बताया, हम लोगों को ये बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। भाई का आना जाना घर पे लगा रहता था उनके? पैसे को लेन देन के लिए आना जाना लगा रहता था, पैसे की डिमांड करने के लिए। हाँ, वो फरेबी दबंग किस्म की महिला है और पैसे के लिए वो हमेशा आना कानी करती थी। तो मेरा भाई 26 तारीख को उस महिला द्वारा हम लोग को फोन किया जाता है कि आपके भाई साहब मेरे बाथरूम में बेहोश पड़े हुए हैं। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्थानीय पुलिस वहां पहले से पहुंची हुई है। जब आप लोग वहां पहुंचे थे तो भाई बेहोश थे कि मृत थे? मृत थे, और वो ना कोई शौचालय का दरवाजा तोड़ा गया था और ना वो शौचालय में थे, वो बाहर बरामदे में लेटाए हुए थे और वहीं वो महिला बैठी हुई थी और पुलिस पहले से वहां पहुंची हुई थी। तो जब वहां से लाश बरामद हुई उसके बाद लाश पोस्टमार्टम हुआ था? लाश पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग पोस्टमार्टम में कारणों का पता नहीं चल पाया था? पोस्टमार्टम पुलिस हम लोग को कुछ बता ही नहीं रही है। पुलिस ये कह रही है आपको अभी आज तक नहीं मिली? कुछ नहीं मिला, बिसरा गया है, पता नहीं क्या है। पुलिस और वो दबंग महिला दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों का आपसी गठजोड़ की वजह से इस मामले को लीपा पोती करने में सेवरही पुलिस लगी हुई है। हम लोग तो आपने जो वहाँ पे स्थानीय विधायक है सेवरही के, उनसे इस मामले में आप मिले थे? जी, स्थानीय विधायक से मिले थे हम। स्थानीय विधायक इस समय गोरखपुर रह रहे हैं। इस मामले में ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि पुलिस उचित न्याय करेगी आपके साथ। पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू हमारे हर सुख दुख में मतलब इस समय आ जा रहे हैं। अभी तक जो ताजा मामला है इस समय क्या स्थिति है आपके केस में? केस में क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, लीपा पोती में लगी हुई है। पुलिस सोच रही है पैसा, पुलिस मोटा पैसा ली हुई है और फाइनल रिपोर्ट लगाने के चक्कर में फाइनल रिपोर्ट लगा देगी कि मतलब उनकी हत्या नहीं हुई थी? उसकी हत्या नहीं हुई थी, और जबकि डेड वाली पुलिस ही ने उसके घर से बरामद किया। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 304 दर्ज किया लीपा पोती के लिए। एसपी साहब के यहाँ मैं 3 बार जा चुका हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सीएल से बताइए कि आप इस मामले में किन किन अधिकारियों से और कितनी बार मिले हैं? मैं इस मामले में सीओ अनशन पे बैठा था चौकी पे, तो सीओ साहब आए थे, उनसे दो बार मिला। दिया था? उन्होंने कहा था कि आज 1 महीना पहले की बात है, 5 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी और हत्यारोपी जेल जाएंगे। गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने, मेरा पूरा रौनियार समाज मार्केट में एक हल्ला बोल जुलूस निकाला। उसमें हम लोग चौकी पे फिर गए, फिर इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि 2-4 दिन और लगेगा, फिर रिमाइंडर में भेज रहा हूँ, विवेचना करवा रहा हूँ। तब तक चौकी इंचार्ज साहब छुट्टी ले रहे हैं, उसके बाद कभी एसओ साहब छुट्टी ले रहे हैं। कोई इस मामले में कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। तो आप पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे? 3 बार मिल चुका हूँ, वो लिखते हैं एसओ साहब को और एसओ साहब उनको जवाब दे देते हैं, हम लोग को कुछ मालूम नहीं चल पाता है। तो इस मामले में अब एसपी के अलावा किसी अन्य उच्च अधिकारी से नहीं मिला? आईजी वगैरह से नहीं मिला? आईजी, डीआईजी, डीजीपी हमेशा ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद से पत्रक मैंने सबको दिया है। तो अभी मामले में आपको इंसाफ नहीं मिला है, पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाने में लगी हुई है? जी, पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाने में लगी है। कोई एक यहाँ तक कि एक किसी चीज की नकल मांगा जा रहा है तो वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी आप तो आपको बता रहे जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको नहीं मिल पाई? नहीं, कुछ नहीं मिला है। दरअसल सेवरही के स्थानीय नगर क्षेत्र में एक पुरुष 24 मार्च की रात को गायब होता है। 26 मार्च को उसकी लाश वहीं सेवरही में एक महिला के घर से बरामद होती है। पुलिस उठाती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देती है, उस पर क्या कार्रवाई नहीं बताती है। परिवार जो है, पीड़ित परिवार जो है, लगातार न्याय की गुहार लगाकर शासन, प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, सीओ सबके दर पे अपना मत्था टेक चुका है, लेकिन यहाँ का जो नकारा प्रशासन है लगातार इनकी मांगों को अनसुना कर रहा है। आज ये हमने अपने स्थानीय विधायक पटोला से मिलने आए थे और वो उनसे भी इंसाफ की मांग करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ से भी उनको जो मिली है वो सिर्फ निराशाई याद मिली है। उन्होंने कहा कि आपके मामले पे हम ध्यान देंगे, उन्होंने पत्र आगे बढ़ने की बात कही है, लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति है शासन और प्रशासन की, लगातार नकारात्मक रवैया पूरे पीड़ित परिवार को परेशान किए हुए है। ऐसे में इनको न्याय मिल पाना इस सरकार में शायद संभव नहीं है। मामले में न्याय नहीं मिलता है जी, तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? अगर हम तो चाहेंगे हमको न्याय मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो मैं 2 बार 4 बार सबके पास जा चुका हूँ, गुहार लगा चुका हूँ। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं पुलिस चौकी के सामने 4 या 5 तारीख को आमरण अनशन पे बैठूंगा और वहीं आत्मदाह करूंगा। जो भी होना होगा वो होगा। अगर इस बीच में हमको न्याय नहीं मिलता है तो 4 मई को या 5 मई को हम लोग पुलिस चौकी के सामने पीड़ित परिवार बैठेंगे। सेवरही पुलिस चौकी? जी, सेवरही पुलिस चौकी के सामने भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप सेवरही पुलिस चौकी के सामने भूख हड़ताल पे बैठेंगे? जी। तो न्याय पाने के लिए अब आम आदमी को भूख हड़ताल करना होगा, धरना करना होगा, प्रदर्शन करना होगा। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था
कि इस देश में कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन आपके आसपास जब चीजें ऐसी घटती हैं उसको देखने के बाद पता चलता है कि न्याय सबके लिए बराबर नहीं होता है। न्याय नहीं मिलने पर परिजन सड़क पर उतर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाने को बेबस हैं। परिजनों ने पुलिस कप्तान को पत्र सौंपकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित परिजनों ने कहा है कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो बाध्य हो इसके लिए जल्द ही आमरण अनशन किया जाएगा, जिसके समस्त जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगी।